भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देवी और सज्जनों, आज का ये जो दिन है मध्य प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित एमएसएमई निवेश प्रोत्साहन एवं संवर्धन 2026 के इस गरिमामयी महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब यहाँ समृद्ध एमएसएमई विकसित प्रदेश के लिए एकत्रित हुए हैं। यह अवसर अत्यंत विशेष है क्योंकि आज हम यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कुशल नेतृत्व में डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश के 2.5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हम उस वैभवशाली परंपरा के साक्षी हैं जहाँ अतिथि को देवतुल्य माना जाता है और जब वो अतिथि स्वयं प्रदेश का मुखिया हो तो उसके आतिथ्य के लिए एक अलग ही उत्सुकता होती है। मैं अनुरोध करूंगी माननीय श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्य प्रदेश शासन, कि वे स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का और आप सब करतल ध्वनियों से इस बेला के साक्षी बने। जोरदार करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए प्रदेश के मुखिया, हम सबके लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का। देवी और सज्जनों, इस क्रम में अब मैं अनुरोध करी श्री दिलीप कुमार जी से, उद्योग आयुक्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन, वे सर्वप्रथम स्वागत करेंगे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। इसी क्रम में मैं पुनः अनुरोध करूंगी श्री दिलीप कुमार जी से कि वे स्वागत करें चैतन्य कश्यप जी का, माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री मध्य प्रदेश शासन, और आप सभी जोरदार तालियों से उत्सव के इस अवसर के साक्षी बने और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। इस क्रम में अब मैं अनुरोध करूंगी कि वे स्वागत करें मंचासीन सभी अतिथियों का। श्री दिलीप कुमार जी, उद्योग आयुक्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन, सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करने के लिए उनसे सादर अनुरोध। देवी और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को केवल एक नारा नहीं बल्कि धरातल पर हकीकत में बदला है। आज उद्योगों के लिए जमीन का फैसलेस आवंटन कर विभाग ने पारदर्शिता और सुशासन की एक नई मिसाल पेश की है, जहां बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पूरी निष्पक्षता से हमारे उद्यमियों को भूमि आवंटित की जा रही है, स्टार्टअप्स को सहारा दिया जा रहा है और युवाओं को रोजगार सृजनकर्ता बनाया जा रहा है। इस पूरे 2.5 वर्षों की उपलब्धियों पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए मैं स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित कर रही हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग प्रदेश शासन। वंदे मातरम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय एमएसएमई मंत्री जी, मंचासीन पधारे हुए हमारे अतिथिगण, औद्योगिक संघों के पदाधिकारी, उद्यमी बंधु, स्टार्टअप्स के हमारे सहयोगी कार्य करने वाले हमारे सभी जन, मेरे सहयोगी अधिकारीगण, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पिछले 2.5 वर्षों की एक जो विशिष्ट उपलब्धियां मध्य प्रदेश की एमएसएमई डिपार्टमेंट ने हासिल की हैं, उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा और उसके उपरांत अगले 2.5 वर्षों में
जो हमारी कार्य योजना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में एमएसएमई और विशेष तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई है उसका एक बहुत बड़ा सिस्टम हम लोगों ने खड़ा किया है। करीब 5,26,000 हमारे इकाइयाँ हैं मैन्युफैक्चरिंग की, और उनमें करीब 42,700 करोड़ से अधिक का निवेश और करीब 44 लाख व्यक्तियों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट उससे मिला हुआ है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर, माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक बहुत ही अनुकूल और सकारात्मक मध्य प्रदेश एमएसएमई की विकास नीति लागू की है। मैं केवल जानकारी के तौर पर बताना चाहूँगा कि पिछले 2.5 वर्षों में निवेश प्रोत्साहन सहायता के रूप में हमने 6,136 यूनिट्स को 3,723 करोड़ की सहायता प्रदान की है पिछले 2.5 वर्षों के बीच में। किसी और चीज़ से उसकी तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पे मैं केवल कहना चाहूँगा, उसके पहले के 2 वर्षों 2.5 वर्षों के कार्यकाल को उस समय का देखें अगर, तो उस समय 1,240 करोड़ रुपए की राशि निर्गमित की गई थी। तो 2.5 वर्ष और उसके पहले 2.5 वर्ष की तुलना करें तो लगभग 3 गुना हम लोगों ने राशि निर्गमित की है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस की। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 31 मार्च 2026 तक की समस्त देयताओं का भुगतान कर दिया गया है। 31 मार्च 2026 में आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर से हम सिंगल क्लिक एक बेहद पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से 900 एमएसएमई इकाइयों को 360 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निर्गमन आज यहाँ सिंगल क्लिक से किया जाएगा। मैं दूसरा जो विषय आपके सामने रखना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अभी 181 औद्योगिक संचालित किए जा रहे हैं। हमारी जो नई नीति आई है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश भर में सबसे जैसे कहते हैं कि फास्ट पेस, तेज़ी से अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन, ह्यूमन इंटरफेरेंस से रहित और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ई बिडिंग के माध्यम से हम लोगों ने प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया है। और इसकी वजह से हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष अंदर 2025-26 में ही 1,000 से अधिक भूखंड लोगों को आवंटित किए हैं एमएसएमई इकाइयों को। अब इसकी तुलना में इसके पहले के 5 वर्षों से अगर करूँ तो उन 5 वर्षों में केवल 805 भूखंड आवंटित गए, तो 5 वर्षों की तुलना में पिछले 1 वर्ष में ही 1,000 से अधिक भूखंड आवंटित कर दिए गए हैं। 44 नए औद्योगिक क्षेत्र और क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं। और आगे का जो विषय मैं आपको बताऊंगा कि अगले 2.5 वर्ष में क्या करने वाले हैं, तो वो विषय भी रखूंगा। मैं एक स्टार्टअप के बारे में भी छोटी सी जानकारी रखना। मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में अगर मैं देखूं 700 के ऊपर पहुंच गए हैं। इसमें हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का बहुत ही बड़ा योगदान है और करीब 40% से ऊपर 45% के ऊपर एमएसएमई की जो स्टार्टअप की जो इकाइयाँ हैं वो वीमेन लेड हैं। तो इसके क्षेत्र में भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रगति हुई है। मैं आगे बताना चाहूँगा कि अगले 2.5 वर्षों में एमएसएमई की इकाइयों को, जो हमारा अपना अनुमान है, हम करीब 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश प्रोत्साहन सहायता देने जा रहे हैं। राज्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़त देने के लिए 30 हम निजी क्लस्टर को प्रोत्साहित करने जा रहे हैं। 20 नई कॉमन फैसिलिटी सेंटर, 20 नई कॉमन फैसिलिटी सेंटर हम लोग अगले 2.5 वर्षों में करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जो आगे की कार्य योजना है उसके हिसाब से 28 जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनमें 2,417 भूखंड पूर्णतः विकसित हो जाएंगे। 2,417
साथ ही 19 और नए औद्योगिक क्षेत्र हम लोगों ने प्लान किए हैं, जिसमें कि 2327 नए भूखंड आएंगे। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दूं तो अगले 2.5 से 3 वर्षों में हम करीब करीब 5000 नए औद्योगिक भूखंड एमएसएमई इकाइयों हेतु उपलब्ध करा पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो एक बहाना था, परंतु मुख्यमंत्री का अभिनंदन भी था और अगला दृष्टिकोण जिसमें आप और हम सब सहभागी बने, आज उसका एक सम्मेलन का स्वरूप भी है। इसी कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित हैं लघु उद्योग भारती के श्री मिश्र जी, जिनका अभी आपने सुना, कुणाल ज्ञानी जी, स्टार्टअप की हमारी बहन मेहरा जी, हमारे प्रमुख सचिव राघवेंद्र जी, चंद्रमौली शुक्ला जी, दिलीप कुमार जी तथा यहाँ उपस्थित समस्त मध्य प्रदेश के उद्यमी बंधुओं। अभी हमने कई बातों को सुना है। मध्य प्रदेश की एमएसएमई की यात्रा, मध्य प्रदेश के विकास का क्रम, मध्य प्रदेश सरकार के सारे कामों को राघवेंद्र जी ने आपके बीच में रखा है। मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस 2.5 वर्ष में उद्योगों की ओर एक अपनी विशेष रुचि, और यह रुचि मध्य प्रदेश के उन आंकड़ों के अध्ययन के साथ में थी। यह कोई लोकप्रियता के लिए रुचि नहीं थी। 40% से ज्यादा योगदान कृषि में, मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि का है, और उद्योग का योगदान 19 से 20% के आसपास था। इसे बदलना, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में अगर हम विकसित मध्य प्रदेश या विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत हो या विकसित मध्य प्रदेश हो या दुनिया के किसी भी डेवलप कंट्री के आंकड़े हम देखें, तो एग्रीकल्चर एक बेस है। एग्रीकल्चर का अपना महत्व है रोजगार के लिए, परंतु हमारे युवाओं को उनके सपनों के नए पंख लगाने के लिए अगर आवश्यकता है, तो उद्यम की आवश्यकता है। और उसी उद्यम को उद्योग वर्ष बना करके पूरे वर्ष में वो रीजनल कॉन्क्लेव का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए और पूरे क्षेत्रों के अंदर एक माहौल बनाया है। वह माहौल आपने अभी सुना है, स्टार्टअप का हमारी बहन ने कहा, कुणाल ज्ञानी जी ने कहा, जो उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। उन अनुभवों से आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि एक दूरदर्शी नेतृत्व जब हमारे बीच में होता है तो दुनिया बदली बदली नजर आती है। और वही मध्य प्रदेश आज बदला हुआ नजर आ रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष हुए हैं। इन 12 वर्षों में 75 साल में देश में नहीं हुआ। जो देश को गौरव दुनिया में मिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। यह सीधा परिणाम बताता है कि नेतृत्व की दृष्टि, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति का हो, और आज उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में भी हमें एक ऐसा मुखिया मिला है कि जिसकी दूरदृष्टि और उसके मेहनत के कारण आज मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में, आज हम अभी आंकड़े की बात राजेश मिश्र जी कह रहे थे कि 200-500 करोड़ रुपए का वितरण होता था। 2.5 साल में 3700 करोड़ की सब्सिडी का हम वितरण कर चुके हैं। और आज जो वितरण होना है, यह वितरण 31 मार्च 2026 तक की सारी स्वीकृत सब्सिडी पूरा नहीं देता, सारा मिलाकर के 31 मार्च तक का पूरा। असल में अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य के अंदर मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला, पीपीपी मॉडल के अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और उसके साथ में महत्वपूर्ण कार्य जो पिछले मध्य प्रदेश के अंदर 30-40 सालों से अटका रहा था, अंतर्राज्यीय समझौते नहीं हो रहे थे। पार्वती, काली सिंध व चंबल की नदी जोड़ो परियोजना हो, केन बेतवा लिंक परियोजना हो, ये 80,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं को धरातल पर लाना, उन्हें सिर्फ एग्रीमेंट या उनमें नहीं रखा है,
समझौते होने के बाद में उस काम को जमीन पर लाने का काम अगर करा है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करा है। नदी जोड़ों की कल्पना हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से सुन रहे थे, परंतु धरातल पे लाने का काम करा है। आज मध्य प्रदेश जल गंगा संवर्धन अभियान में हम देखें तो पूरे देश के अंदर जल शक्ति मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी कहा है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। रोजगार के अंदर रोजगार इंटर्नशिप को आगे बढ़ाना और उनका एक अपना दृष्टिकोण है। अभी भी मुझे मंच के ऊपर ही बता रहे थे कि 27 तारीख का मैंने निमंत्रण दिया था, 27 को एमएसएमई डे है, तो उन्होंने तत्काल कहा कि एमएसएमई से ही हमारी महिलाओं को उत्पाद बनाने की प्रेरणा मिलती है, उनके उत्पाद को मार्केटिंग कैसे करना। तो बोले 27 के दिन आप उनको भी जोड़े, उसके साथ में ओडीओपी को भी जोड़े कि हर जिले के अंदर हमारा औद्योगिकरण हो, हर प्रदेश के युवा को एक उद्यमिता का मंत्र मिले, कौशल विकास का मंत्र मिले। तो इन सबको समाहित करके कार्य करो। यह दूरदर्शी नेतृत्व की ही इच्छा शक्ति हो सकती है कि जो इस तरीके से प्रदेश के समग्र विकास की परिकल्पना करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा भी अपना सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ में एमएसएमई विभाग का दायित्व मिला है और यह सारा संभव हुआ है। जब तक नेतृत्व की इच्छा शक्ति नहीं हो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पिछले वर्ष मार्च में 2018, 19, 20 के कई सब हमारे पुरानी देयता बाकी थी। आखिरी एक दिन में 31 मार्च के दिन मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा कि साहब 1000 करोड़ अतिरिक्त मिल जाए। उन्होंने तत्काल बैठक करके एमएसएमई की सब्सिडी के लिए 1000 करोड़ रुपए दिलवाए। यह नेतृत्व का ही परिचय है कि जिसके माध्यम से हम प्रदेश के अंदर नए आयामों को हम रचने जा रहे हैं। 2047 में विकसित मध्य प्रदेश कैसा हो, इसकी परिकल्पना के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन रीजन की कल्पना मुख्यमंत्री ले आए हैं, यह हम कभी सोचते भी नहीं थे। इंदौर के आसपास का 17,000 किलोमीटर का इलाका, भोपाल के आसपास का 12,000 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका, क्योंकि सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र बनाने से या नगर में कॉलोनियां बनाने से विकास नहीं होता है। पूरा परिदृश्य प्रदेश का बदलना पड़ेगा और उसमें हमारे मुख्यमंत्री लगे हैं। मैं ऐसा मानता हूं आज 2.5 वर्ष की पूर्णता पर और अगले 2.5 वर्षों में हम एक पूरा बदलता हुआ मध्य प्रदेश, आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश देखेंगे और आपके नेतृत्व के अंदर मध्य प्रदेश के युवा नई संभावनाओं, नई उड़ान के लिए तैयार हो रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके उद्देश्यपूर्ण और आत्मीय उद्बोधन हेतु। देवी और सज्जनों, अब वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, एक ऐसा क्षण जो तकनीक और सुशासन के मेल से सीधे हमारे प्रदेश के उद्यमियों की रीढ़ को मजबूत करने जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि डिजिटल इंडिया और डिजिटल मध्य प्रदेश की ताकत का प्रदर्शन करते हुए सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश भर के हितग्राहियों को करोड़ों की सौगात सौंपने जा रहे हैं। लगभग 900 एमएसएमई इकाइयों को 360 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि का वितरण माननीय मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के कर कमलों से सिंगल क्लिक के माध्यम से। साथ ही 31 मार्च 2026 तक की समस्त देयताओं का भुगतान किया गया है। कुल 6 ईटीपी निर्मित करने वाली इकाइयों को कुल राशि रुपए 2 करोड़ से अधिक की सहायता का सिंगल क्लिक से वितरण किया जा रहा है और विशेष पैकेज के तहत इकाइयों को कुल राशि रुपए 1 करोड़ 7 लाख से अधिक का मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा रही है और कुल 11 इकाइयों को विद्युत टैरिफ के माध्यम से 3 करोड़ 60 लाख से अधिक की राशि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के कर कमलों से यहाँ किया जा रहा है। कृपया जोरदार तालियों से इस अवसर के साक्षी बने। आज इस मंच से भूमि आवंटन हेतु आशय पत्रों का वितरण सर्वप्रथम श्रीमती जयश्री रेवार स्टील बर्तन गतिविधि हेतु 10 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। श्रीमती जयश्री रेवार जी को भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र वितरित किया जा रहा है। इसी क्रम में श्रीमती भारती चौधरी जी पोल्ट्री फील्ड हेतु इन्हें आशय पत्र भूमि आवंटन हेतु प्रदान किया जा रहा है। श्री राम प्रसाद लड़िया जी प्लास्टिक उत्पाद हेतु भूमि आवंटन आशय पत्र इन्हें
प्रदान किया जा रहा है। श्री नागेश सिंह नरवरिया पाइप निर्माण हेतु भूमि आवंटन हेतु इन्हें आशय पत्र प्रदान किया जा रहा है और आपकी करतल ध्वनियां लगातार इन उद्यमियों को उन्नति हेतु प्रेरित करें, आप सभी से निवेदन। इसी क्रम में श्री सागर जामरा निवाड़ी जिले से फर्नीचर एवं स्टील मेटल आइटम हेतु इन्हें भूमि आवंटन आदेश आज माननीय मुख्यमंत्री और उद्यम मंत्री के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। कृपया अपनी करतल ध्वनियों से उपस्थिति दर्ज करवाते रहें, आप सभी से अनुरोध। इसी क्रम में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने में एडी राइट्स प्राइवेट लिमिटेड से सुश्री आरती मतानी जी को लगभग 4 लाख से अधिक की निवेश सहायता प्रदान की जा रही है। करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री उद्यम मंत्री के कर कमलों से सुश्री आरती मतानी को ये 4 लाख से अधिक का निवेश सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में ग्राफिक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से अरिहंत आर्या को 28 लाख से अधिक का रोजगार सृजन सहायता हेतु राशि जो है प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में कोनार्क एग्रो सॉल्यूशन एलएलपी से रीज लेंटर सहायता हेतु 60,000 से अधिक की सहायता सौरभ गोस्वामी जी प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और इसी क्रम में सर्विस जेट प्राइवेट लिमिटेड से दिनेश चांदवानी जी लीज रेंटल सहायता 40,000 रुपए से अधिक की प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री और उद्यम मंत्री जी के कर कमलों से। इसी क्रम में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत ऋण राशि प्राप्त करने वाले हितग्राहियों में सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री रवि बोबड़े जी को इंदौर से लगभग 18 लाख से अधिक की राशि वाटर ट्रीटमेंट केमिकल निर्माण हेतु ये प्राप्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत। इसी क्रम में श्रीमती रेखा वर्मा जी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की सहायता से बेवरेज सोडा निर्माण हेतु 15 लाख से अधिक की ऋण राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त कर रही हैं। और आप सभी की करतल ध्वनि इस क्रम में हमारे उद्यमियों को जो है प्रेरित करती रहे। सुधीर कुमार शर्मा जी मेडिकल हेतु 22 लाख से अधिक की सहायता राशि प्राप्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत। और इसी क्रम में मोहम्मद शिफर ट्रैवल ऑपरेटर के रूप में 16 लाख से अधिक की सहायता राशि उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मंचासीन अतिथियों का। सपनों को संबल, उद्यम को उड़ान और आत्मनिर्भरता को नई पहचान, यही है विकसित एवं समृद्ध मध्य प्रदेश का आधार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बीते 2.5 में मध्य प्रदेश ने सूक्ष्म लघु एवं उद्यम के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। कर कमलों से जो है आज हित लाभ वितरित हुआ है। करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए हम सभी के प्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। एमएसएमई इकाइयों को सब्सिडी अंतरण के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, इस अवसर पर सुश्री राशि मेहरा जी संस्थापक स्टार्टअप मिलना, श्री कुणाल ज्ञानी जी आपका भी अभिनंदन है। प्रबंधक मैं इस अवसर पर पीएस राघवेंद्र सिंह जी, आयुक्त दिलीप कुमार, लघु उद्योग भारती के माननीय अध्यक्ष मान राजेश कुमार मिश्रा जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, इस अवसर पर प्रदेश भर के अलग अलग इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करने वाले स्वनाम धन्य एमएसएमई के सभी माननीय संचालकगण, आमंत्रित अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में
देश दुनिया के सामने एक नए रूप में अलग प्रकार से अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने देश की प्रतिभाओं को अनुकूल मौका दे करके दुनिया के सामने भारत एक अलग आर्थिक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। एक तरह से कायाकल्प होते दिखाई दे रहा है। मैं उज्जैन से आता हूं, जब प्रत्येक 12 साल बाद सिम्मस्थ में अमृत स्नान का मौका मिलता है। मुझे लग रहा है कि ये देश का अमृत स्नान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक तरह से सभी क्षेत्रों में हमने पारस पत्थर नहीं देखा है, लेकिन हमारे देश के नेतृत्व के हाथों में वो यश तो देखा है। जहाँ जिस क्षेत्र में हाथ लगाते हैं वहाँ नया कीर्तिमान बनता है। नई नई प्रकार की चुनौतियों के बीच सफलता के ऐतिहासिक नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिस राज्य गुजरात के लिए जहाँ से वो मुख्यमंत्री होते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे तब अमेरिका उनको आने का वीजा नहीं देता था, और माननीय प्रधानमंत्री के रूप में जब भी प्रधानमंत्री अमेरिका तरफ कदम बढ़ाते, चाहे बराक ओबामा हो या उस समय के ट्रंप हो, बाद में जो बाइडेन हो या वर्तमान के ट्रंप हो, महान दोस्त नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करते हैं और उनका इंतजार करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने एक एक करके सारे क्षेत्रों में जो बदलाव आया है, उसका यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, हमारी सरकार के गठन होने के बाद से लगातार हमने मोदी जी के उस मॉडल को देखा है। पूरे देश के सामने गुजरात ने कुछ घटनाएं आपके सामने याद दिलाना चाहूंगा, और वो समसामयिक भी है, आज के लिए आवश्यक भी है। एक तरफ हम 2008 की 7-8 की घटना देखें, जब एक उद्योगपति अपनी कार से जाते हुए सड़क मोटरसाइकिल पे बच्चा, पत्नी, पति, 2-3 बच्चे लटके लटके एक मोटरसाइकिल पे 5-6 सवारी जाते देखते हुए पीछे उद्योगपति कल्पना करता है कि काश ये मोटरसाइकिल पे इतने सारे इकट्ठे करने के बजाय, मोटरसाइकिल भी तो 70-80 हजार की आ रही है, तो 1 लाख में कार दे दो तो सबकी जिंदगी बचेगी और बहुत आराम से जाएंगे। अब ये उद्योगपति की भी सकारात्मक सोच थी, और वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वो रतन टाटा थे जिनके मन में सपना आया कि ये 1 लाख में कार बना करके इस देश के अंदर ठंड गर्मी बरसात से भी बचेंगे, और ये मोटरसाइकिल से कोई टपकेंगे तो क्या होगा, कैसी परेशानी। और जब वो संकल्प करके उस समय के बंगाल के उस दौर में जाकर के, भट्टाचार्य जी की कम्युनिस्ट सरकार भले ही थी, और वो वहां आकर के खड़े होकर के बात करते, और तत्कालीन सरकार दोनों का लक्षण दिखाई देता है। पता नहीं क्या देश का दुर्भाग्य, बंगाल हमारे देश के साथ 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी तक बहुत आगे जाने वाला बंगाल, पता नहीं क्या नजर लगी कि पहले कम्युनिस्टों ने भट्टा बिठाया, बाद में ममता नहीं निर्ममता से पूरे बंगाल का सत्यानाश कर। क्या सरकार चलाने का नाटक है। आप बताओ, वो कार अगर बनती तो बड़ा भला होता, लेकिन कोई बात नहीं, उस घटना से एक नया सबक आता है। इस देश ने देखा कि बंगाल ने कहा कि हमारी धरती पर कोई कारखाना नहीं